this is Anjali and welcome to my channel. So आज से हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको पूरी की पूरी कोर्स डिटेल्स दी थी कि हम क्या क्या कवर करेंगे और उसमें कौन कौन से चैप्टर्स कवर होंगे फ्रॉम द बुक मॉरिस मेनो. ठीक है, सो हम ये सारे टॉपिक्स जो भी आपके सिलेबस में होते हैं यूजुअली इन BCA और BTech कंप्यूटर साइंस, वी विल बी कवरिंग दैट ऑल. सो आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही बेसिक चीज़ से जो आप सब लोग थोड़े फेमिलियर भी होंगे, बट अब उसको थोड़े टेक्निकल टर्म्स में देखेंगे. एंड वो टेक्निकल टर्म्स में क्या है, दैट इज डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है. और कंप्यूटर के ये जो पार्ट्स हैं, आप कंप्यूटर को क्लासीफाई कर सकते हो इन मेमोरी, CPU, IOP एंड ऑल दैट थिंग्स. सो ये सारी क्लासिफिकेशन जो है इसका क्या मतलब है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर. So obviously von Neumann was a scientist who worked on the basic architecture of computers, and on his name this input processing and output procedure is called von Neumann architecture. So I'll show you कि किस तरह से ये काम करता है. ठीक है, so digital computer में हम क्या कहते हैं कि आपके पास basically तीन major चीज़ें होती हैं, है ना. यूज़र देता है input आएगा, that has to be processed. After the processing is done, it goes to the output. So कंप्यूटर में जो भी काम होता है, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, आपने कुछ भी पढ़ा है, पाइथन, C, जावा, व्हाटएवर. सो आप देखते हो कि हमेशा हम पहले इनपुट लेते हैं, सम इनपुट इज गिवन, देन सम प्रोसेसिंग इज डन एंड देन सम आउटपुट कम्स ऑन द स्क्रीन. फॉर एग्जांपल, राइट नाउ आई एम राइटिंग समथिंग हियर विद द हेल्प ऑफ माय पेन टैब, सो दैट्स एन इनपुट. फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, तो इनपुट कहाँ से जा रहा है, टैब से, लेकिन आउटपुट कहाँ आ रहा है, मॉनिटर पे. तो इनपुट किसी और डिवाइस से गया, फिर अंदर उसकी प्रोसेसिंग हुई और फिर वो किसी और डिवाइस पे एज एन आउटपुट बाहर आ गया, है ना. ऐसे ही होता है. सो अब ये सारे डिवाइसेस को कौन मैनेज करता है, कैसे ये सब काम होता है, दैट इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर. सो वी कैन क्लासीफाई इट लाइक दिस कि सबसे पहले आपके पास मेन मेमोरी है. ठीक है, ये जो मेन मेमोरी है इट इज कनेक्टेड विद द CPU, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और वो एक और छोटे IOP के साथ कनेक्टेड है. इसमें बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, वो हम आगे जाके करेंगे. बट IOP इज द डिवाइस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द इनपुट एंड आउटपुट, राइट. अब इसके अंदर ये जो CPU है, इसका अगर मैं थोड़ा बड़ा बॉक्स बनाऊं, सो CPU फर्दर हैज टू मेजर पार्ट्स इन इट. एक होता है CU और एक होता है ALU. So you have to understand all these part. तो सबसे पहला पार्ट है इनपुट. कंप्यूटर को डेटा देना है हमने. जब हमें कंप्यूटर को देना है तो डेटा कैसे देंगे, इनपुट कैसे देते हो आप कुछ टाइप कर सकते हो, दैट मीन्स यू कैन गिव इनपुट विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, यू कैन गिव विद द हेल्प ऑफ माउस. आई हैव अ टच पैड, आई हैव अ पेन टैब, आई हैव अ डिजिटाइजर, आई हैव अ माइक जिसमें मैं बोल रही हूँ और मेरी आवाज़ एज एन इनपुट जा रही है. तो आपके पास ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स हैं जिससे बारकोड रीड होते हैं. ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस. गेमिंग के लिए जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सब यूज होता है. सो ये सब क्या है, हमारे इनपुट डिवाइसेस. यहाँ से इनपुट जाएगा आपके हार्डवेयर में, आपके सिस्टम के पास. सो वहाँ पे ये जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है, ये इनपुट डिवाइस से आने वाले डेटा को रीड करेगा. देन इट विल पास इट ऑन द CPU, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं और जो CPU है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. देयर इज अ बिग गैप इन द स्पीड ऑफ बोथ. ठीक है, वो ओवरकम करने का काम आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का होता है. सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. कैसे होता है वो आप पढ़ोगे आगे आने वाले चैप्टर्स में. अब यही IOP रिस्पॉन्सिबल है कि जो CPU ने डेटा दिया है, जो आउटपुट में देना है, उसको स्क्रीन पे कैसे दिखाया जाएगा, या अगर वो साउंड है तो वो स्पीकर पे कैसे आएगी. ठीक है, अगर वो प्रिंट आउट है तो वो प्रिंटर पे कैसे जाएगा. सो वो सब कुछ डिसाइड किया जाता है IOP के थ्रू. अब IOP कम्युनिकेट करता है CPU से, तो CPU के पास डेटा जाता भी है, आता भी है. ठीक है, CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपने पढ़ा है कि CPU को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, है ना. बोलते हैं ना, CPU इज सेड टू बी ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज एवरी प्रोसेसिंग इज डन आउट है. सो इसमें जो CU है और जो ALU है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू डिफरेंट टास्क. कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द डेटा हेयर एंड देयर. सो मेन मेमोरी से CPU में जाएगा या CPU से IOP में जाएगा, IOP से CPU में आएगा. तो पूरा जो फ्लो ऑफ डेटा है कि कौन सा डेटा कहाँ जा रहा है, कहाँ से रीड होगा, कहाँ पे राइट होगा, वो सारा काम कौन मैनेज करता है, CU, कंट्रोल यूनिट. ठीक है, उसके बाद है ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट.
अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल काइंड ऑफ कैलकुलेशंस. तो जो भी हम कैलकुलेशंस करते हैं, वट एवर कैलकुलेशंस वी हैव टू डू, वट एवर प्रोसेसिंग, वट एवर कंडीशंस हैव टू बी चेक्ड, वो सब ALU के थ्रू होती है. तो मेजर प्रोसेसिंग जो है दैट इज ऑल डन बाय द ALU. अब ये जितने भी डेटा पे आप काम कर रहे हो, जो इनपुट होके आया, जो प्रोसेस हो रहा है, जिसके ऊपर कंडीशंस चेक हो रही है, इट नीड्स टू बी स्टोर्ड समवेयर, है ना, कहीं तो स्टोर होगा. तो करंट प्रोसेसिंग के लिए वो स्टोर होता है मेन मेमोरी से. उससे फिर हम उसको आगे जाकर भेज सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, दैट इज परमानेंट स्टोरेज में, जहाँ पर आपके पास हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD, ये सब कुछ आ जाता है. ठीक है. बट मेन मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी इज कंसिस्टेड ऑफ RAM and ROM. So read only memory and random access memory. हम ये सारी चीज़ें एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे. हम पूरा सेकेंडरी मेमोरी डिटेल में पढ़ेंगे. इनपुट आउटपुट डिवाइस कैसे कम्युनिकेट करते हैं IOP के साथ, एवरीथिंग वुड बी इन डिटेल. ठीक है. बट अभी के लिए ओवरव्यू है. तो रीड ओनली मेमोरी इज द मेमोरी जिसमें से हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, और ये जनरली उन इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है जो कभी चेंज नहीं होती. लाइक आपका कंप्यूटर बूटअप कैसे होगा, किस तरह से स्टार्टअप होता है. सो वो जो चीज़ें हैं वो कहाँ स्टोर हो जाएंगी? इसमें, रीड ओनली मेमोरी में. ठीक है. देन यू हैव ROM. ROM स्टैंड्स फॉर रैंडम असेस मेमोरी. सो इसे हम मेजरली मेन मेमोरी कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को जो भी चीज़ यूज़ करनी है, मतलब स्पेसिफिकली प्रोसेसर को, सो वट एवर CPU नीड्स फॉर द करंट प्रोसेसिंग, ठीक है, दैट हैज़ टू बी स्टोर्ड इन RAM. सो वो आपका RAM में स्टोर होता है. उससे भी फास्ट एक मेमोरी होती है जिसे हम कहते हैं कैश. ठीक है. कुछ लोग इसको कैशे मेमोरी कहते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मेन मेमोरीज. सो सारा डेटा इसमें रीड राइट होता है. व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर द करंट प्रोसेसिंग दैट मस्ट स्टे ओवर. अब इस पूरे चीज को हम डिजिटल कंप्यूटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हर चीज जीरोस एंड वंस की फॉर्म में स्टोर होती है. तो आपके पास जो भी डेटा है वो सारा का सारा जीरोस एंड वंस की फॉर्म में मैनेज होता है. It's all managed in zeros and ones, right? Are you getting it? So digital form में सब कुछ स्टोर होता है. हम जो भी लिखते हैं वो कन्वर्ट होता है 0 या 1 की फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में रीड राइट होता है. तो हमारा पहला काम जो होगा, जो हम फर्स्ट चैप्टर में इसका जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट वुड बी कि इस जीरोज एंड वंस के ऊपर हार्डवेयर कैसे काम करता है. क्योंकि यहाँ पर इस सब्जेक्ट में हमारा मोटिव है ये देखना कि कंप्यूटर के अंदर काम कैसे हो रहा है. सो दैट मीन्स हार्डवेयर कैसे काम कर रहा है. सो हार्डवेयर कैसे काम करता है जीरोस एंड वंस के ऊपर, उसके लिए हम पहली चीज़ शुरू करेंगे लॉजिक गेट्स के साथ. सो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और कौन कौन से लॉजिक गेट्स हमारे पास होते हैं. फिर हम करेंगे कि उनको यूज़ कर कर बूलियन एक्सप्रेशंस कैसे बनती हैं एंड बूलियन अलजेब्रा क्या होता है. ठीक है. Then we will be creating logic circuits. And उसके बाद हम कुछ specific type के circuits करेंगे, जैसे कि half adder, full adder, flip flops and number of other things. So it is going to be very interesting. बहुत interesting होते हैं ये circuits, बड़ा मजा आता है करने में. So जब आप करोगे आप खुद enjoy करोगे and you'll say कि मैम yes it is very interesting, और आगे जाके काम भी बहुत आते हैं. So they are very useful. जो हम करेंगे आगे जाकर, तब तक आप सिर्फ पढ़ोगे. आपको मैंने e-book provide कर दी थी. ठीक है. आपके पास बुक ऑलरेडी है, और अगर नहीं भी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक तो मेरा टेलीग्राम का लिंक गिवन है BCA वाला, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ पे ऑलरेडी बुक शेयर्ड है. आई शेयर अगेन. ठीक है. दूसरी चीज़ BCA BTech स्टूडेंट्स का ग्रुप है, यू कैन ज्वाइन दैट. देन माय इंस्टा अकाउंट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, सो प्लीज गो एंड फॉलो मी ओवर देयर एज वेल. ठीक है. और अदरवाइज ये जो बुक है वो ये है, इसको मैं शेयर कर चुकी हूँ ग्रुप पे. आई शेयर इट अगेन. सो हम जो पढ़ रहे हैं वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. सो ये डेफिनेशन है यहाँ पर, और ये फर्स्ट पार्ट है जो हमने अभी डिस्कस किया. ठीक है. एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद लॉजिक गेट्स इन द नेक्स्ट क्लास. सो ये डेफिनेशंस की रीडिंग आप जरूर दोगे एक बार कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. इट इज कंसर्न्ड विद द वे द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑपरेट एंड द वे दे आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म द कंप्यूटर सिस्टम. सो वही हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना है. और आर्किटेक्चर क्या है? कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द कंप्यूटर एज सीन बाय द यूजर. इट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, instruction set, techniques for addressing the memory. Architectural design for computer system is concerned with the specification of various functional modules. कैसे आपका processes memory में manage होते हैं, कैसे memory को address करते हैं, all that. So computer design is also the hardware design.
सो ये पढ़कर आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि हमारा पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है इट इज फोकस टुवर्ड्स द हार्डवेयर डिजाइन ऑफ योर कंप्यूटर. सो इंटरनली कंप्यूटर को कैसे डिजाइन किया गया है, कैसे सोचा गया, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस सब्जेक्ट. And yeah, that is the introductory class. So von Neumann architecture, that is this diagram, you must understand out of this. ठीक है, बहुत easy है, बच्चों वाला डायग्राम है. फिर भी अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आया है, so do write in the comments. और समझ आया है तब भी write in the comments to let me know that you understood it well. And do click the like button, share it with all your classmates. And by the time I upload more, keep watching, keep learning, stay home, stay safe.